हेलो गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 8। हाँ, आप लोगों की मैंने रिक्वेस्ट देखी तो आप लोग ज़्यादातर बच्चों को यूट्यूब से ही बेटर ऑप्शन लग रहा है, तो आप लोग इसी को कंटिन्यू करो। और आप लोगों का चैप्टर देखो, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि आपके जो थर्ड चैप्टर है उसकी वर्कशीट मैंने भेज दी है। और अब जो ये चैप्टर फोर्थ और फिफ्थ है ये कंस्ट्रक्शन वाला है, ये बोर्ड पर हो नहीं सकता है। तो उसके लिए हम लोग जब लाइव क्लास रेगुलर स्टार्ट होंगे उस समय में फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर आपको कराऊंगा। अभी मैं कराऊंगा तो आपको उसका बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के लिए इंस्ट्रूमेंट भी साथ साथ आपको देखने में ऐसे बताऊंगा, ऐसे कर लो वैसे, तो आप लोग दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा। तो अभी मैंने स्क्वायर रूट का आपको कुछ बेसिक्स बताए थे, 1 to 20 तक के लर्न करने हैं स्क्वायर। और उसके बाद जो जितने भी प्राइम नंबर हैं उनके स्क्वायर्स लर्न करो, क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे तो इनके ज़्यादातर हेल्प करेंगे हमारे को, मतलब प्राइम नंबर के स्क्वायर्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। चलो अब मैं आप लोगों को कुछ पैटर्न्स बता रहा हूँ। देखो अभी है कि ट्राइंगुलर नंबर वो नंबर होते हैं जिससे ट्राइंगल बनता है और परफेक्ट स्क्वायर भी बन जाता है, ट्राइंगल भी बना स्क्वायर भी बना। जैसे अभी मैं ये देखो ट्राइंगल नंबर है, मैंने 3 के साथ 1 को ऐड किया तो आपको 4 आया। अब देखो 4 स्क्वायर बन गया आपका। देखो यहाँ 3 डॉट्स, 1 2 3 और ये स्क्वायर, तो ये ट्राइंगुलर नंबर, ये ट्राइंगल बना रहे हैं, एक डॉट्स बाहर आया। दूसरा, जैसे आप अगर 6 और 10 को लो, 16 परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हैं, तो उस समय आप देखेंगे 6 आपके डॉट्स ट्राइंगल में 1 2 3 4 5 6, देखो ट्राइंगल उनके 6 आ गए। और बाहर आपने उसका एक अब उसको टोटल काउंट करोगे तो देखो स्क्वायर्स नंबर कैसे आ रहे हैं यहाँ। देखो 6 और 10, अभी आपने पहले सबसे पहले 10 नंबर्स लिए, ये तो 6 नंबर है, 10 नंबर हम ले लेते हैं। हाँ, ये सब पैटर्न है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और बाहर देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और ये 6। अगर आप देखोगे तो ये ट्राइंगल आपका बन गया, ये ट्राइंगल, ये 10 नंबर से ट्राइंगल बनेगा आपका। और बाहर 1 2 3 4 5 6 और ये बाहर 6। तो 10 से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बाकी ये ट्राइंगल्स आपका, तो इससे आपका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं ट्राइंगल के थ्रू, दैट इज कॉल्ड ट्राइंगुलर नंबर्स। ठीक है, इसी ढंग से आप 3 और 6 का देख लो, 1 2 3 4 1। अब देखो आप जो बना रहे हैं आप, जैसे ये लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन अगर आप यहाँ सिलेक्ट करोगे तो देखो ये जो 6 नंबर हैं वो आपके बना रहे हैं ट्राइंगल, और एक ये 3 नंबर ट्राइंगल, तो ये दोनों नंबर बना के आपका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देखोगे तो ये ट्राइंगल, दो ट्राइंगल मिलके एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, तो दैट इज ट्राइंगुलर नंबर 6 + 3 = 9। जो नंबर ऐड करके एक ट्राइंगुलर नंबर जो ऐड करके एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, वी कॉल देम ट्राइंगुलर नंबर। ठीक है, इसी ढंग से कि अगर दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर को आप ऐड करो तो उससे भी आपको सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर से आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने नंबर, जैसे लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को उसका बताया था कि जो सपोज आपका प्राइम नंबर है, जैसे आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना 4, तो आपने 1 + 3 ऑड नंबर को ऐड किया। आपको नंबर चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए 9, तो आपने ऐड किया 1 + 3 1 + 3 + 5, 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ऐड किए। जैसे नंबर आपको सम चाहिए
16, तो आपने ऐड किया 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ये कंसेक्यूटिव आपने ऑड नंबर ऐड किया, आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गया। तो इसलिए जब भी आप कोई भी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को 1 से स्टार्ट करके जहाँ तक चाहिए, जैसे 4 है, ये 16 किसका स्क्वायर 4 का, ये बता रहे कि आपको पहले 4 ऑड नंबर यूज करने, 9 है 3 का स्क्वायर है, तो ये बता रहा है पहले 3 ऑड नंबर आपको यूज करने। ठीक है, समझ में आ गया। और जो 4 है वो आपको बता है 2 का स्क्वायर है, तो पहले 2 ऑड नंबर्स आपको यूज करने, इससे आपको आइडिया हो जाता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ 121, तो 121 11 का स्क्वायर है, तो पहले ऑड 11 नंबर्स आपको यूज करें, 1 3 5 7 9 11 1 2 3 4 5 6 11 13 15 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये है 21। इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो टोटल आपका 121 आ जाए। दैट इज द सम ऑफ ऑड नंबर्स। फर्स्ट ऑड नंबर मतलब जैसे ये 121 है, परफेक्ट स्क्वायर 11 का, तो फर्स्ट 11 ऑड नंबर को आप ऐड करोगे तो टोटल सम आ जाएगा। अब जैसे आपने लिया 25, 5 का स्क्वायर है, तो पहले 5 ऑड नंबर्स आपको लेने, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, उनका सम आपको टोटल 25 अपने आप ही मिल जाएगा। क्लियर हो गया? चलो अब कुछ पैटर्न्स आपको मैं बता रहा हूँ। उस पैटर्न को आप देखना, जैसे पैटर्न में आपका दिया है, आप देखते हो 1 का स्क्वायर निकालो, तो देखते हो 1 का स्क्वायर 1 आया। अगर आप 11 का स्क्वायर निकालो तो पैटर्न क्या बोलता है, आप पहले 1 लिखो, 1 लिखो, बीच में 2 आ गया। अब जैसे ये आ गया 11 का स्क्वायर आ गया, इसी की जगह आपको अगर नंबर दिया है 3 1 आए, 1 1 1 उसका स्क्वायर चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे, आपको पता 3 नंबर है, तो आप कैसे स्टार्ट करें, 1 2 3, फिर रिवर्स में 2 1, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ लिखा 1 1 1 1, 4 1 लिए, इसका स्क्वायर किया, तो आप 1 2 3 4 जाएंगे, 1 2 3 4, फिर रिवर्स में 3 2 1, ये इसका स्क्वायर रहेगा। तो ये कुछ पैटर्न्स हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 1 1 1 1 1, तो आपको ये काउंट करना है कितने 1 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो आपको 1 2 3 4 5, फिर रिवर्स में आ जाएगा 4 3 2 1, ये आपका पैटर्न आ जाएगा। समझ में आ गया? ऐसे आपको सिर्फ 1 के काउंटिंग करना है। इसी तरह का एक और पैटर्न बता रहे हैं आपको। आपकी एनसीईआरटी बुक में वो पैटर्न है, वो बता देते पैटर्न क्या। देखो अभी आपने ये लिखा 1 1, अभी इसी पैटर्न में अगर मैं कैसे लिखूं 1 1, उसका स्क्वायर आपने लिखा 1 2, अगर मैं 1 0 1 का स्क्वायर लिखूं तो आप कैसे लिखेंगे पैटर्न, आपको लिखना 1 0 है, तो आप यही सेम पैटर्न 1 0 2 0, इसका आ गया पैटर्न। हाँ, अगर इसी के लिए मैं 2 0 बीच में डाल दूँ, 1 0 0 1 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकाला, इतना मेरे को स्क्वायर नहीं निकालना है, ये नंबर एक फिक्स है, तो पहले 1 लिखो, 2 0 यहाँ डाले, फिर 2 लिखा, फिर 2 0 डाला, वापस 1, ये इसका स्क्वायर आ गया। अगर इसी की जगह आपको 1 3 4 0, फिर आपने 1 फिर स्क्वायर लिखा, तो पैटर्न क्या होगा आप लोगों का, आपने 1 लिखा, 4 zeros लिखे, 1 2 3 4, फिर आपने 2 लिखा, फिर 4 zeros लिखे, फिर 1 आ गया। ये देखो सिंपल सा पैटर्न है, इतना कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मैंने यहाँ बस आपको वो देखना है कि आपके कितने जीरोस हैं, 5 zeros,
फिर आपका 1 आ रहा है, तो आपका स्क्वायर करना कितना आसान है, 1, 5 जीरोस डाले आपने, फिर आपने 2 लिखा, फिर 5 जीरोस लिखे, ये पैटर्न बन गया। ये स्क्वायर में कुछ चीजें अब बिल्कुल आपकी खास हैं। अब देखो आगे लिखा है, इसी में अगर देखो एक और बहुत अच्छा पैटर्न आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने यहाँ लिखा 1 स्क्वायर, इसके साथ नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर को हमने लिखा, जैसे हमने लिखा 1 स्क्वायर और नेक्स्ट नंबर आपका आ रहा है 2 स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 1 2 ज़ा 2, तो यहाँ 2 स्क्वायर। अब इन सबका सम क्या होगा, बता सकते हो सबका सम, बहुत आसान है, 2 का नेक्स्ट नंबर क्या है, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका एक पैटर्न। जैसा भी मैं कोई भी नंबर फर्स्ट में डालता हूँ, वो ध्यान रखना, 3 डाला तो नेक्स्ट इसका कंसेक्यूटिव नंबर लेना है, नेक्स्ट 3 का कंसेक्यूटिव क्या है, 4। अब यहाँ क्या करना है, सॉरी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 ज़ा 12, 12 स्क्वायर लिखा। अब इन सबको मैं अगर एक साथ ऐड करूं तो हमेशा 12 का स्क्वायर 13 स्क्वायर आ जाएगा। ये पैटर्न आ गया। चलो एक नंबर आप लोगों को बताएं, जैसे मैंने यहाँ 5 लिखा, तो नेक्स्ट नंबर क्या लिखूंगा, इसका नेक्स्ट नंबर 6 स्क्वायर। अब मेरे को क्या 5 6 ज़ा 30 लिखना है, और यहाँ क्या आएगा, 30 के बाद वाला नेक्स्ट 31 स्क्वायर। ये आ गया पैटर्न आपका। चलो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, सपोज मैंने यहाँ 7 स्क्वायर, तो आपको पता है यहाँ 6 होगा ही होगा, और 6 7 ज़ा 42 होता है, तो 42 आएगा ही आएगा, और नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, 43 का स्क्वायर। ये आपका नंबर हो गया, है ना आसान। ये पैटर्न्स आपको थोड़े ध्यान रखने हैं। चलो फिर मैं इस पैटर्न में आ जाता, ये पैटर्न हो गए। अब इसके बाद है कि आपको एक मिसिंग नंबर्स ढूंढने। सपोज यहाँ मैंने डाल दिया 8 स्क्वायर डैश डैश डैश, 8 है तो आपको 9 लिखना है, 8 9 ज़ा 72 लिखना है, और 72 का नेक्स्ट नंबर है 73। ये देखो सारे आपके एक साथ सारे नंबर्स आ गए। ये इस पैटर्न को आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। चलो अब मैं इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट बुक से ही कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, आप लोग टेक्स्ट बुक के कंसेप्ट थोड़े ध्यान रखें, उसके बेस पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, वो आप लोग देखना। जैसे अभी ये देखो, अगर मैं ये लिखूं 1 1 1 1 1 स्क्वायर, इसका पैटर्न के हिसाब से हमने सीखा था, क्या पैटर्न बना था, मतलब 5 1 है तो 1 2 3 4 5, फिर रिवर्स है 4 3 2 1, ये हो गया पैटर्न। हाँ, इसी की जगह अगर आपने ये लिखा 1 0 1, इसका स्क्वायर चाहिए, तो आप लिखें 1 0 फिर 2 0 1, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब ये इसी पैटर्न पर मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे ये देखो, आप लोगों को देखना है कि ये क्वेश्चन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। जैसे मैंने लिखा 1 0 5 7, एक क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड 2 3 4 5 3, थर्ड 7 9 2 8, फोर्थ 2 2 2 2 2। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? आप कैसे डिसाइड करते हैं? परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको सिर्फ वंस प्लेस देखना है। वंस प्लेस में 7 आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वंस प्लेस में 3 आ रहा है नहीं है, 8 आ रहा है नहीं है। ठीक है, क्या क्या नंबर देखने हैं, और एक 2 आ रहा है वो भी नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर में अगर यूनिट प्लेस पर 2 3 7 8 कोई भी नंबर आएगा तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, ये आपको थोड़े से लॉजिक समझने पड़ेंगे। और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसा अभी यहां क्वेश्चन है कि ये नंबर दिए हैं, इनके स्क्वायर में यूनिट प्लेस में क्या आएगा। जैसे आपने लिखा 81, अगर मैं स्क्वायर करूं, सिर्फ आपको यूनिट प्लेस बताना है, यूनिट प्लेस में क्या आएगा, यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए,
फिर आपने सेकंड नंबर डाला 272, इसके स्क्वायर में क्या आएगा यूनिट प्लेस में, फिर मैंने बताया 3853 होल स्क्वायर, 4764 होल स्क्वायर, 5757 होल स्क्वायर। अब जब स्क्वायर देख रहे हैं तो आपको सिर्फ यूनिट प्लेस देखना, वन है, वन वन देखो, वन का स्क्वायर होगा तो यूनिट प्लेस में वन आएगा, टू होगा तो 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 4 4 जा 16 होता है, 7 होगा, 7 7 जा 49। तो यूनिट प्लेस का यूनिट प्लेस पता करना तो सिर्फ यूनिट प्लेस का स्क्वायर क्या होता है वो आप यहाँ लिख दो, अपने आप यूनिट प्लेस आपकी पता चल जाएंगे। अब जैसे इसमें है आपका क्वेश्चन, फोर्टी नाइन को सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स में बताना है। 49 आपको पता 49 7 का स्क्वायर है, यानी 7 ऑड नंबर कौन से हुए, 1, फिर नेक्स्ट नंबर 3 5 7 9 11 और 13। देखो आपके 7 प्राइम नंबर अगर आप इसको ऐड करते हो यू आर ऑलवेज गेटिंग 49। एक और क्वेश्चन है, जैसे आपको बोला है इन सब का टोटल सम क्या है, 1 + 3 + 5 + 7 + 11 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25। आप काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 आ रहा है तो ये 13 ऑड नंबर उसका स्क्वायर कर दो, 169 टोटल का सम है। जब भी आप ऑड नंबर को ऐड कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना, देखो कितने ऑड नंबर आप ऐड कर रहे हो, उस ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होना कंपलसरी है, जितने ऑड नंबर हैं उतने काउंटिंग करके उसके ऊपर स्क्वायर करो। जैसे यहाँ मेरे 13 आ रहे हैं तो अपने 13 ऑड नंबर को ऐड किया, 13 नंबर लिया, उसका स्क्वायर किया, आपको अपने आप नंबर पता था। अब इसी में है एक और कि कितने, हाउ मेनी नंबर लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जैसा कि आप 12 का स्क्वायर करो और 13 का स्क्वायर करो, इसके अंदर कितने नंबर लाइज करेंगे तो इसका पता करना है। तो आपको कुछ नहीं काउंट करना है, आप 12 × 2 तो पहले नंबर का डबल कर दो 24, तो 24 नंबर्स इसके बिटवीन लाइज करेंगे। आपको चेक करना है, चेक कर सकते हो, 144 आया, 169 आया, अगर आप 145 से लेकर 168 तक काउंट करते हो तो ये सारे नंबर आपके 24 नंबर्स आते हैं। तो ये आपको थोड़ा पैटर्न ध्यान रखना है, कभी ऐसा नंबर हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका जो फर्स्ट नंबर है कंसेक्यूटिव नंबर हुए तो, जैसा अभी आपको बोले 25 का स्क्वायर और 26 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो पहला नंबर 25 है, इंटू 2 कर दो तो 50 है, तो 50 नंबर्स इसके बिटवीन लाइज करेंगे। क्लियर हो गया। तो आज जितना आप फर्स्ट एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक निकालो, 6.1 एक्सरसाइज आप बैठ के करो, जितना पैटर्न होता है उसके ऊपर पूरा प्रैक्टिस है। देखो आप लोगों को पहले क्लियर बता रहे, पहले हम टेक्स्ट बुक ढंग से करेंगे, टेक्स्ट बुक के बाहर कुछ नहीं जाएंगे। टेक्स्ट बुक क्लियर होगी तो फिर मैं वर्कशीट भेजूंगा, वो करेंगे, उसमें आपको जो डाउट्स होंगे वो मैं आपको डाउट डिस्कस करूंगा। एक साथ हम पूरा नहीं करेंगे, पहले आप टेक्स्ट बुक से साथ साथ मेरे चलते जाओ। हाँ, अगर टेक्स्ट बुक आपने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड चैप्टर की नहीं किए तो उसको भी कर लो, फिर क्या स्कूल चालू होगा तो आप लोगों के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। चलो बच्चों, टेक केयर, घर पर रहो, सेफ रहो और प्रैक्टिस करो। मैथ्स में प्रैक्टिस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ कि आप कभी भी आपके फ्री टाइम पर भी देख सकते हो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3, लाइव में क्या एक बार देख लिया फिर आपको याद नहीं है तो आप फिर किससे पूछोगे। तो ये प्रॉब्लम सारी इसलिए मैं ये आपके लिए, आपकी सेफ्टी के लिए बार बार बता रहा हूँ। फिर भी आप लोगों की रिक्वेस्ट होगी तो मैं उसके थ्रू भी आपको समझाऊंगा। चलो बाय बच्चों।